मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। माधवी, ए माधवी, हाँ, ये सुनो अभी तक आई नहीं। वो डोनेशन कलेक्ट करने गए हैं ना। अब पैसा कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है ना। वाह, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को तुम बता रही हो कि पैसा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। मुझे पता है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और कौन है यहाँ? आप तो सेक्रेटरी है ना। मैं मेरी बेटी के पिता को बता रही हूँ। वाह, होशियार। काय को बता- अरे ये होशियार, पैर क्या खींच रहे, हाथ खींच, पकड़, भाग्य खींच। अरे सोफे को क्या उठा रहे हो, मुझे उठाओ। हटो हटो हटो। सॉरी बेटा। हो लागलो का मुझे मजा आली का, मला लागणार असतं। ये गोळ्या, क्या कर क्या रहे हो तुम? सॉरी सॉरी भिड़े अंकल, वो क्या हम लोग ने रेस लगाई थी इसलिए मैं बिना देखे जल्दी में आ गया। और भिड़े अंकल, मैं रेस जीत भी गया। ओए गोली, तूने चीटिंग की है। तू ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा था और हम लोग को आगे जाने ही नहीं दे रहा था। होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड रनिंग रेस। ये रनिंग रेस वालिया, ये कोई रेस का मैदान नहीं है, एक शिक्षक का घर है। जरा शांति रखो। हाँ बड़ा लग जाता तो। लग जाता तो? मतलब ये आंसू होता माँ। नहीं 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 भिड़े अंकल, आज हम लोग शांत तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको पता है भिड़े अंकल, आज का हमारा दिन कितना स्पेशल था। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमारी मुलाकात वरुण धवन से हुई और उसके बाद पता है बाबा हमने कितना सारा डोनेशन कलेक्ट किया है। पूरे 10,550 रुपए। ओए गोली, दिखा ना, जल्दी दिखा। इसमें पैसे नहीं है। ओए गोली, क्या मजाक कर रहा है? ओए पॉकेट में देख, जल्दी देख। मैं जेब में क्यों रखूंगा यार, पैसे नहीं है। गोली अब एक्टिंग बंद कर, बता पैसे का, जल्दी बता। चल, चल, चल। अरे पिंकू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, कसम से मेरे पास पैसे नहीं है। अरे घुमा दिया ना पैसे। मैंने बोला था पैसे संभाल कर रखो, नहीं। एक तो पैसे भी गए और पूरा दिन भी बिगाड़ दिया। आज भी मैंने कितना सोचा था कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो मैं इनको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, वो भी डिशुम। अब तो डिशुम डिशुम करने का मन कर रहा है। अब हंसते पर निर्लज्ज। सोनू, अच्छा, हंस रहे हो मतलब पैसे तुम्हारे पास है ना? नहीं नहीं, पैसे हमारे पास नहीं है। तो हंस क्यों रहे हो? एक्चुअली पैसे गोली के पास भी नहीं है। अरे यार, काय बोलता है? मतलब जब गोली ये लोग सब नाश्ता करने गए तब मैंने और सोनू ने मिलके वो पैसे रिलीफ फंड में डोनेट कर दिए। क्या? ओ भाई, मतलब तुम लोग ने मेरे साथ मजाक किया ना? ऑफ कोर्स गोली। ओह थैंक गॉड। चलो चलो, अभी ये मजाक मस्ती छोड़ो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज टप्पू सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके शिक्षक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। यस भिड़े अंकल, हम आपका सर और भी ऊंचा करेंगे। क्योंकि हम बड़े होकर इससे भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करना सीखो। तुम लोग वरुण धवन को रोल मॉडल मानते हो ना? तो तुमने देखा ना कैसे उसने अपनी गलती का स्वीकार किया, यहां तक आया बताने के लिए। हाँ, इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि बड़े काम तो सभी करते हैं, लेकिन बड़े काम करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनो। हाँ? भिड़े अंकल, ये बात हम लोग ने दिमाग में लॉक कर दी है। करेक्ट। शाबाश। तो इस बात पे हो जाए टप्पू सेना इंसाफ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, चाय में मसाला खास डालना। हाँ? बारिश के मौसम में मसाला वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। मसाला डाला कि नहीं? हाँ बाबा, ऐसा मसाला डाला है ना कि आपका मन चाय पीते ही मोर की तरह थनथनाहट करने लगेगा। ओहो, और आवाज कोयल की तरह गूंज जाएगी और आपका मन तरबतर हो जाएगा और आपके दिल में गरबा शुरू हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा चाय पीने का। लाला चाय ला। नहीं, आपको ऐसे चाय नहीं मिलेगी। तो
बताना पड़ेगा कि आज क्या है, फिर आपको ये गर्मा गर्म चाय मिलेगी। आज क्या है? क्या है आज? वही तो आपको बताना है। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि आज बहुत ही खास दिन है। सुंदर का जन्मदिन? नहीं सासू माँ का जन्मदिन? नहीं। अरे तो क्या है भाई, चाय ठंडी हो रही है, तू ही बता ना भाई, ला ना जल्दी। आज 28 जुलाई है, हंसो हंसाओ दिवस है। हाँ जेठिया बहू एकदम सही कह रही है। अरे आज 28 जुलाई है, आज हंसो हंसाओ दिवस है। आज तो खुद भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है जो हंसता है उससे बीमारी कोसों दूर रहती है, और हंसी तो सबसे सस्ती और अच्छी दवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ला चाय दे। चल जेठिया आज तू हमें हंसी की दवाई पिला। मतलब आज तू हमें हंसा। चल चल। हाँ टप्पू के पापा, हमें हंसा ही है ना। ठीक है, पहले बापूजी की बारी, फिर तुझे हंसाता हूँ। अरे जेठिया ये क्या कर रहा है? अरे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई भी हंसा सकता है। ऐसे नहीं तो कैसे बापूजी, मुझे और कोई तरीका नहीं आता है। अरे हंसाना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ लेकिन तू कोशिश तो कर जेठिया, तू कुछ भी कर, किसी की एक्टिंग करके हंसा, कोई जोक सुना के हंसा। चलिए चलिए टप्पू के पापा, ये चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से हमें हंसाइए ना। हाँ ठीक है, चलो। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल में किसी ने मुझे एक जोक भेजा था, तो वही सुनाता हूँ। ये लेडीज लोग कितनी चालाक होती है, उसके ऊपर का ये जोक है बापूजी, सुनिए। हाँ, एक लेडीज साड़ी की दुकान में खरीदी करने गई, तो साड़ियाँ देखी, फिर एक साड़ी उसको पसंद आई, तो दुकानदार को बोला कि भाई कितने की है? दुकानदार ने बोला 5000 की। तो बहन जी बोलने लगी, अरे तो बहुत ज्यादा भाव बता रहे हैं आप, मैं तो आपके दुकान की रोज की कस्टमर हूँ, मुझे थोड़ा कम करके दीजिए। एक काम कीजिए, मुझे 4000 में दे दीजिए साड़ी। तो दुकानदार बोला, क्या बहन जी आप हमारी दुकान के रोज के कस्टमर कैसे हो सकते हैं? हमारी दुकान कल ही तो खुली। रोज के कस्टमर हुए, दुकान एक दिन पहले ही खुली थी। बोलो ऐसा। ला वाह वाह टप्पू के पापा, आपने हमें हंसा दिया। ला चाय दे चाय। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये आज का 28 जुलाई का दिन ही हंसो हंसाओ दिवस क्यों मनाया जा रहा है? हाँ, दया को पता होगा। है दया? टप्पू के पापा, ये सवाल मुझे भी है। अच्छा पप्पू जी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मेहता सबके पास हो। आई लवकर। हाँ हाँ, ये इसमें से कौन सी पिन लगानी है देख, अभी ये है। मैचिंग लाओ ना। तो पहले निकल के आओ। हाँ? जरा वो पिन का डिब्बा देना। पिन का डिब्बा यहाँ कहाँ है? वो है ना, ये कपाट खोलिए ना, उसमें है। हाँ हाँ लाइए। हाँ अभी इसमें से कौन सा लगाना है देख, जल्दी, लेट हो रहा है ना। वो कल तुमने नई लाई थी, वो कहाँ है? वो पर्स में। आओ हाँ? जरा वो कबर्ड में पर्स है, प्लीज दीजिए ना। चलो। हाँ थैंक यू। अभी इसमें से, हाँ ये लगाओ। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ रुक, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए ना बेटा। चल 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 लोग। बाय आई, बाय बाबा। अरे सोनू 1 मिनट रुको, छाता लेके जाओ बेटा। रहने दो ना बाबा, वैसे भी कहाँ बारिश हो रही है। अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई की बारिश का भरोसा होता है। हाँ बरोबर है बाळा, छाता लेकर जा। आओ जरा छाता द्या, मीच द्या ना जरा प्लीज। ये लो। नीट जा, हाँ, बाळा, सावकाश नीट जा। जा। सब लिया तूने सोनू? लिया सब? हाँ अच्छे से जा। झालं ना सगळं काम? हो झालं। 1 मिनिट, हे जरा हो बाई, या मुलीची धावपळ नुसती सकाळी सकाळी। अभी शांति से पूजा करता हूँ बाप्पा। 2 मिनट हाँ, सॉरी हाँ, 2 मिनट। हेलो। ए आत्म्या, देखिए मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ए आत्म्या, मैं तेरा शरद काका बोल रहा हूँ। शरद काका,
सॉरी सॉरी शरद काका, अरे इतने दिनों बाद हमने बात की ना तो मैंने आवाज ही नहीं पहचानी. कसे आहात तुम्ही? काकू कशी आहे? हम दोनों ठीक है. तू कैसा है? माधवी और सोनू कैसी है? सगळे सगळे मजेत, एकदम मस्त. अच्छा सुन, आज हम तुम्हारी घर की तरफ आ रहे हैं. अरे वाह, तो घर की तरफ क्यों? घर पे ही आई है? अरे होय मुला, तेच म्हणतोय मी. हम दोनों तेरे घर पे ही आ रहे हैं, इसीलिए तो फोन किया है. वहां तक आकर अपने भतीजे से मिले बगैर थोड़ी जाऊंगा मैं. नहीं नहीं बराबर है. देखो, हम लोग 2-3 बजे के आसपास तेरे घर पे आएंगे. काका 2-3 बजे क्यों? थोड़ा जल्दी आइए ना. मैं तो बोलता हूँ खाने पे ही आइए. नहीं 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 आत्म्या, तू मेरी बात समझ. क्या हुआ, क्या बोल रहा है? अरे आत्माराम खाने के लिए कह रहा है उसके घर. दे दो मेरे पास. हेलो, हाँ आत्माराम. काकू कशी आहेस? खूब छान. देख, तू हमारे खाने की फिक्र मत कर, हम खा के आएंगे. मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप दोनों को आज का खाना हमारे साथ खाना है. देख बेटा, तेरे काका को ठीक 11:30 बजे खाना चाहिए होता है. 12 बजे डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला है ना, और बाहर का खाना भी खाना मना किया है. इसलिए कह रही हूँ कि तू इतनी तकलीफ मत लेना, हम खाना खा के आएंगे. तकलीफ की कोई बात ही नहीं है ना काकू. 11:30 बजे खाना तैयार मिलेगा. अच्छा ठीक है, तो हम 11-11:15 बजे तक पहुँच जाए. करेक्ट. आप आइए, मैं राह देख रहा हूँ. हाँ, ओके बाय. अच्छा बेटा. अरे माधवी, ए माधवी, काय? शरद काका का फोन था. हाँ? काका और काकू आ रहे हैं यहाँ पे. हाँ? कभी? मैंने उनको अभी खाने पे ही बुला लिया. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने. हाँ, लेकिन 11:30 तक खाना रेडी होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे काका को दवाई लेनी होती है ना. ओ, मैं पटकन खाना बना देती हूँ. लेकिन क्या बनाऊं? हाँ, और उनकी फेवरेट पूरी भाजी बना देती हूँ. आप प्लीज जरा श्रीखंड लेकर आइए ना बाहर से. हो माधवी, मैं भी अभी यही बोलने वाला था. मैं एक काम करता हूँ, पूजा करता हूँ और बाद में श्रीखंड लेके आता हूँ. हाँ चालेल चालेल. चल. वाह, बारिश भी, जोरों की बारिश शुरू हो गई. अरे, मिर्ची धनिया तो है ही नहीं घर में. रोशन भाभी से लेकर आती हूँ. अरे, रोशन भाभी तो मायके गई है. हाँ, कोमल भाभी से लेकर आती हूँ. गणपति बाप्पा मोरे. अच्छा हुआ ना सोनू छाता लेके गई. भाई की बारिश का भरोसा ही नहीं है. अरे बाप रे, हाथ में देते पानी. अरे देवा, सखाराम का गोड़ तो इधर ही पड़ा है. बेचारा नीचे भीग रहा होगा. अरे देवा, सखाराम आलो रे बापा, आलो. माधवी, मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ. सखाराम भीग रहा है, सखाराम भीग रहा है, भीग रहा है. सॉरी सखाराम, सॉरी मुझे याद नहीं रहा. कमाल है, ये भीड़े टॉवेल में नीचे कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? अरे थैंक यू पोपटला, थैंक यू. भाई भिड़े, ये सब क्या है? अरे भाई सखाराम भीग रहा था ना तो कवर डालने आ गया नीचे. अरे भाई, तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है. पता है मुझे. अरे भाई, तू एक जिम्मेदार शिक्षक है. हाँ भाई पता है मुझे. तुझे पता है समाज में तेरी कितनी इज्जत है. हाँ भाई, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे भाई, लोग तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में अरे वो क्या हुआ, एक्चुअली सखाराम भीग रहा था ना तो उसको कवर चढ़ाने के चक्कर में हड़बड़ी में मैं कपड़े पहनना भूल गया. अरे भिड़े भाई, ये क्या हाल बना के रखे हो? सब भेजे थे ना? हाँ, वो क्या हुआ, सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया. क्या है पोपटलाल, अभी छाता बंद करो, हम लोग शेड में खड़े हैं.
भाई भिड़े इतना शर्मा क्यों रहा है भाई? तो बड़े बड़े कुश्तीबाज पहलवान लंगोट में कुश्ती नहीं लड़ते, तू तो फिर भी टॉवल में। अरे शर्मा कौन रहा है पोपटलाल? अभी बारिश हो रही है ना, इससे थोड़ी सी ठंड लग रही है, भीग गया हूँ। ठंड लग रही तो घर पे जा और स्वेटर पहन ले। स्वेटर क्यों पहनूंगा मैं? बस तब कि घर पे जाऊंगा, माधवी को बोलूंगा कि गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाओ। अदरक वाली चाय? हाँ, अरे ऐसे मौसम में बीवी के हाथ की अदरक वाली चाय पीने का जो मजा है ना, आहा। चलो। अरे भाई क्या चलो भाई, बड़ी तो कर्टसी ना, कैसे पूछ तो सही भाई। अरे चलो मतलब वही तो बोल रहा हूँ, साथ में चलो पीते हैं। अरे ऐसे बोलो ना कि भाई तुम भी चलो। तुम भी चलो भाई। अरे नहीं नहीं, मुझे दुकान में बहुत काम है। ओ भाई हो, तो मैं भी फ्री नहीं बैठा हूँ, ये भिड़े ने इनविटेशन दिया इसलिए जा रहा हूँ। अब बाबा हाथ मत कर लो, चला सब चल। चलो चलो, गर्मा गर्म चाय पिएंगे। अरे मजा ही कुछ है, गर्मा गर्म भजी पण खाऊया त्याच्या बरोबर। आओ आओ आओ। मस्त ना, वो अदरक के साथ मसाला भी डालते हैं चाय में, मजा आएगा। माधवी, अरे भाई बेल तो चालू है ना? हाँ बेल तो चालू ही है। हाँ बेल तो चालू है। हाँ तो माधवी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तूने माधवी भाभी के साथ झगड़ा किया? सच में तुम लोगों को पत्नी की कदर ही नहीं है। मैं सच में ये भाई, ये तुम क्या खाली पुलाव पका रहे हो? मैं माधवी के साथ झगड़ा क्यों करूंगा? तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे बाला क्या माहित? माधवी, ओ भाई बड़ा प्यार से बोल भाई, पत्नी है, इतना चिढ़ के क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी वजह से गुस्से में निकल गया। माधवी, सिर्फ सुर नीचे किया है, चेहरे पे तो प्यार दिख ही नहीं रहा है, अभी गुस्सा ही दिख रहा है। माधवी, क्या पैसा है ना? परफेक्ट है, बुला। माधवी, अहो, अरे आओ, क्या दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। तो मैं भी बाहर ही हूँ। आप बाहर क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे तौलिए में? अरे वो मैं, तुम बाहर कैसे? लेकिन मैं कोमल भाभी के यहाँ गई थी धनिया और मिर्ची लेने के लिए, लेकिन आप। माधवी, वो बारिश शुरू हो गई थी और सखाराम भीग रहा था, इसलिए उस पे कवर डालने गया था। ऐसे गए थे आप नीचे? वो पायजामा तो पहन के जाना चाहिए था। अरे वो मैं जल्दबाजी में चला गया था माधवी, तुम्हें बोलकर तो गया था मैं। क्या? मुझे कब बोला आपने? मैं तो थी नहीं घर पे, कोमल भाभी के यहाँ गई थी ना। तो मुझे बोलकर क्यों नहीं गई? आप पूजा कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? अच्छा वो सब छोड़ो, अभी दरवाजा खोलो, चलो। मैं कैसे खोलूं? चाबी से खोलते दरवाजा। आप घर पे थे इसलिए मैं चाबी लेकर गई ही नहीं। वाह शाबाश, और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। ये राम, अच्छा गई चाय? नहीं पोपटलाल, चाय कहीं नहीं गई। नहीं चाय की बात ही नहीं कर रहा। नहीं तुम टेंशन मत लो। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना, वो सोडी के पास होती है, वहाँ से लेकर आएंगे, उसमें क्या है। वाह वाह वाह। तो जल्दी चलो क्योंकि मैंने गैस पे कुकर रखा है और गैस चालू है। एक कधी सांगणार, पण चला। ओए रोशन माय डार्लिंग, तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। और मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, काश तू इधर होती। ओ हाँ सोनिए, आई लव यू टू। अभी पोपो है की है, टॉवल और साथ में बनियान, वो तो ठीक तो है। ओ सोनिए, ये पिड़ू सच में बनियान और टॉवल बन गया है। तो तुझे मजाक लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा। अभी तेरे को पिड़ू की फोटो खींच के भेजता हूँ। पिड़ू स्माइल कर। अरे सोनिए क्या कर रहे हो तुम भाई? फोन रखो, फोन रखो। ओ सुनिए, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। ओ चलो चलो अंदर आ जाओ यार, आओ बैठो। अरे सॉरी भाई, हमें थोड़ी जल्दी है। देखिए हमारे घर की चाबी घर के अंदर ही रहेगी और दरवाजा बंद हो चुका है। अच्छा दरवाजा तोड़ना है, चलो। भाई घर की चाबी दे। ओ पप्पू तू भी कमाल करता है। ओ मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में कैसे लगेगी? सॉरी भाई, हमारे घर की चाबी चाहिए हमें। वो तो आपके घर में ही है। अरे सोडी, हमारे घर की चाबी हमारे घर में है, लेकिन हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे घर में है वो चाहिए हमें। हाँ। ओ मैं भी वही कह रहा हूँ। और तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे घर पे ही है। याद है तुझे जब मैं रोशन डार्लिंग को छोड़ने जा रहा था तो तू सोसाइटी ऑफिस तक दौड़ के मेरे पास आया कि मेरे को घर की चाबी दे। माधवी भाभी अचार पापड़ डिलीवरी करने के लिए गई है, तब मैंने तेरे को चाबी दी तो थी यार। देवा मैं विसर लो, एक्चुअली वो चाबी मैंने ली थी इससे और फिर अपने घर के ड्रॉवर में रख दी थी, वापस करना ही भूल गया था। अरे देवा, तो काय होणार? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और चाबी भी नहीं है। ओहो,
आज मेरे नसीब में चाय नहीं है। नहीं नहीं पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय जरूर मिलेगी और वो भी हमारे घर पे। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई। अरे हमारे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास भी होती है, वो मैं भूल गया। जाओ लेकर आओ, जाओ। नहीं है, नहीं है वो चाबी भी हमारे घर में ही है। आप एक बार बैंक गए थे ना, तभी मैं बिना चाबी के घर के बाहर आ गई। तो अभी वो एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास थी ना, तो मैं वो लेके आई और दरवाजा खोला, और उसके बाद मैं उनको वापस करना ही भूल गई। बोलो जालो, मतलब हमारी घर की जितनी भी चाबी है वो हमारे घर में ही है और हम घर के बाहर है। पता क्या हो रहा है? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और घर की चाबी भी नहीं है। दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। तेरी ये तो सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं माधवी, 11 सवा 11 बजे काका को आने वाले हैं खाने पे। 11:30 बजे खाना रेडी होना चाहिए, अभी उनको क्या बोलेंगे? ओ पिड़ू है गलत। आज मैं काका काकी को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा, वो भी पंजाबी खाना। पता क्या क्या बनाना है? सोनी भाई, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, गैस चालू है, गैस पे कुकर रखा है। अगर दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। हाँ कुकर फट जाएगा। अब तो एक ही इलाज है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोडायचाच आहे कसं करून? दूसरा आइडिया होगा ना। हाँ एक आइडिया है। काय? एक काम करो, तुम अब्दुल को फोन लगाओ, उसको बोलो कि किसी भी चाबी वाले को यहाँ पे लेके आए, वो खोल देगा। बरोबर है। ये अच्छा है। अब्दुल को फोन लगाता हूँ। अब्दुल, हाँ सोनी भाई बोलिए। अब्दुल मेरी बात ध्यान से सुन। माधवी भाभी ने गैस पे कुकर चढ़ाया और कुकर जो है वो फटने वाला है। तू फटाफट दौड़ के जा और चाबी वाले को फट के लेके आ। क्या 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 गैस कुकर क्या क्या समझ में नहीं आया सोनी भाई? वो तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है? कमाल कर रहे हैं। इधर देख, कैसे समझ में आएगा? आधा आधा बोल रहे हैं सब। अब्दुल देखो, मैं और माधवी ना हमने घर के बाहर लॉक हो गए। घर के बाहर लोग हो गए? अरे मेरा मतलब है घर के बाहर फंस गए हैं और हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई है। तो तू किसी भी चाबी वाले को लेकर आ, समझा? हाँ हाँ बिल्ले भाई, अभी जाता हूँ, लेके आता हूँ उनको। हाँ ओके ओके, समझा? वो समझ गया ना? हाँ समझ गया, वो आ रहा है, जल्दी आ रहा ओ मिस्टर टॉवल बनियानदारी, एफर टॉवल, ओ जल्दी कर ले, पहुंच ले, नहीं तो तेरे को जुकाम लग जाएगा। है। हाँ भाई। बेटो अभी बता क्या पहनेगा? टी शर्ट पहनेगा, शर्ट पहनेगा या कुर्ता पहनेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सोडी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अभी वो चाबी वाला आ जाएगा 10 मिनट में। हाँ दरवाजा खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। आना चाहिए चाबी वाला 10 मिनट में। मेरा मतलब है 5 मिनट में भी आ सकता है। भाई भिड़े माधवी भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाबी वाला भी आ जाएगा और दरवाजा खुलते ही हम लोग फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय पियेंगे। कुकर की सीटी बजने से पहले चाबी वाला आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने सुना है 3-4 सीटी बजते ही कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सोनी भाई, आप क्यों डरा रहे हैं? 3-4 सीटी में सिर्फ खाना पक जाता है, कुकर फट नहीं जाता है। हाँ और माधवी भाभी वो मजाक कर रहा हूँ, मैंने तो पता है। इतना टेंशन का माहौल हो रहा है ना, तो टेंशन थोड़ा दूर हो जाए इसलिए। वैसे जनरल नॉलेज के लिए मुझे एक बात बताइए, कितनी सीटी के बाद प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है? 8-10 सीटी। हाँ 8-10 सीटी में ब्लास्ट हो जाता है। तो 8-10 सीटी बजने में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है सोडी। सीटी बजने के मूलभूत 2 कारण होते हैं जी? कुकर की क्वालिटी और आंच। अगर कुकर नया है तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच धीमी है तो 1-आध घंटा। लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच तेज है तो भाई कुछ नहीं कह सकते। ओह माधवी, हमारे पास कितना टाइम है? मेरा मतलब है गैस धीमी है। हाँ धीमी रख के आई थी मैं। शाबाश। और कुकर? हाँ वो 2-4 साल पुराना है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बच गए। नहीं नहीं, 2-4 साल पुराना चलता है कि वो? अरे भाई पुराना पुराना होता है। हाँ। ये अब्दुल कहाँ रह गया? अरे भिड़े भाई चाबी वाला किधर है? नहीं, चाबी वाला नहीं मिला। मैं चाबी वाले की दुकान पे गया था तो पता चला कि ज्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए वो पहले ही दुकान बंद करके चला गया। अरे तो दूसरे को बुलाते हैं। हाँ मैंने दूसरे चाबी वाले को भी फोन किया था तो पता चला कि वो अपने ही घर में बंद है। अरे चाबी वाला खुद के घर में कैसे बंद हो गया? हाँ चाबी वाले का अपने वाइफ के साथ झगड़ा हुआ तो उसकी वाइफ ने उसको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चली गई शॉपिंग पे। लो बोलो कितना नसीबदार है, उसके पास वाइफ तो है झगड़ा करने के लिए।
कोणाचं काय तर कोणाचं काय पोपटलाल. सॉरी ओ, ये दरवाजा खोलेंगे कैसे अब? अब तो दरवाजा खोलने का एक ही रास्ता है, दरवाजा को तोड़ देते हैं. थोड़ी अभी रिनोवेशन हुआ है मेरे भाई, नया दरवाजा है, नुकसान हो जाएगा. अब पिड़ू, अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया तो कितना नुकसान होएगा वो तो सोच. तो मैंने तो कहा ही था जब रेनोवेशन चल रहा था कि हमारे घर के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं. अब ये प्रॉब्लम तो नहीं होता. याला तोडायचंच आहे काहीतरी. बच गई सिटी. अब हमारे पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. सोडी भाई दरवाजा तोडा. हाँ चलो. नाही तोड़. काय चाललंय? नाही तोड ते सांगते तोडा. नहीं तोड़ मतलब मेरे पास एक उपाय है. तोड़ हैं? मेरा मतलब है बोल. हाँ. एक काम करते, एक सीढ़ी लेके आते हैं और वो मेरी बालकनी पे लगाते हैं. फिर मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के बालकनी में जाऊंगा और फिर बालकनी का दरवाजा खोल के घर में जाऊंगा. प्रॉब्लम सॉल्व. अब्दुल क्या सीढ़ी लेने क्या. भाई वो बहुत होशियार है. हाँ चांगलंय. लेकिन उसने सुना ना मैंने क्या बोला. वो पता नहीं. सुना ही होगा उन्होंने. तुम्ही चल रहे हो. सुना है यार, मैंने सोडी देखा. भाई बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज जरा छाते लेकर अरे आइए. हाँ छाता लेके आता हूँ मैं फटाफट. सोड़ी. अरे अब क्या हो गया. भाई घर का दरवाजा बंद करने के पहले चाबी रख लेना साथ में, वरना तेरा भी भिड़े जैसा हाल हो जाएगा. और मेरी हालत पिड़ू के जैसे नहीं होगी क्योंकि मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में है. अरे भाई लेकिन भिड़े का घर बंद है ना, तो ये कब काम आएगी. तो पहले बोलना चाहिए ना भाई. जल्दी आ जा. पूछना चाहिए था, पूछता ही नहीं है. किधर छाता. अभी आना था. टेंशन मत लो, मेरा आइडिया काम कर जाएगा. जैसे सीढ़ी आएगी ना मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर. आ रहा है भाई, थोड़ी आ रहा है. गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब. गुड मॉर्निंग. तो ऐसे दिख रहा है जैसे दुनिया का 7वां अजूबा देख रहा हूँ. 7वां नहीं 8वां. भाई 7 अजूबे तो ऑलरेडी है ना इस दुनिया में. आज इस टॉवेल में तो 8वां अजूबा लग रहा है. मैं बोलने की जरूरत नहीं है. सॉरी भिड़े भाई. क्या सॉरी भाई, देख के चलो. ओ सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को ये ऐसी हालत में देख के लोग क्या सोच रहे होंगे. तो क्या जरूरत थी ऐसे टॉवेल में नीचे आने की. मुझे क्या पता तुम बाहर गई हो. देखना चाहिए था ना कि मैं घर में हूँ नहीं हूँ. ऐसे ही. अरे बारिश हो रही थी, सखाराम भीग रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में बाहर आ गया ना. अरे वो थोड़ी देर पानी में भीग जाता तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता. स्कूटर है वो स्कूटर. स्कूटर मत बोलो उसको, सखाराम बोलो. तेच ते तुमचं सखाराम. तुमचा नाही आपला. मी जन्माला नाही घातलंय त्याला. माधवी. ओ भाई भिड़े, क्या हर बात में माधवी भाभी को डांटना शुरू कर देता है. भाई गलती तेरी है. तुझे शांति से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था घर में कौन है कौन नहीं है. और पूरे कपड़े पहन के 5 मिनट के बाद तू चाबी लेकर घर से नीचे आता तो क्या जाता तेरा. सखाराम के साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी. लेके आ गया फटाफट. आलो माधवी भाभी रोशन डालिंग रहा है. वो है गोभी मुतला है मेरा. Thank you. और पिड़ू और माधवी भाभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब्दुल बस सीढ़ी लेके आते ही होगा. मैं फटाफट सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, टेंशन सॉल्व हो जाएगी. वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही सीटी बची है. हाँ लेकिन अगर मेरे काका को आ गए ना तो मेरी सीटी बजेगी भाई. तुम जानते नहीं हो मेरे काका को, वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है. सब चीज उनको टाइम टू टाइम चाहिए. 11:30 बजे खाना चाहिए मतलब चाहिए, क्योंकि 12 बजे उनको दवाई लेनी होती है ना. अरे भिड़े मास्टर. अरे भाई भिड़े मास्टर, ये क्या बेस बना रखा है. किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या. नहीं वो हाथी भाई क्या है ना कि वो सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया. ए भिंडी मास्टर, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और भिंडी मास्टर तू घर से ऐसे क्यों निकला? बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखे हैं क्या? नहीं चाचा जी, बात दरअसल से लेके हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर फंस गए हैं. अरे लेकिन तू घर से टॉवेल में क्यों निकला? वो इसलिए कुछ नहीं चाचा जी, वो दरअसल सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया. बहुत मजा आ रहा है सबको बताने में पोपटलाल. मजा नहीं आ रहा है भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं. माधवी भाभी, आपकी एक्स्ट्रा चाबी किसी के पास तो होगी ना? नहीं ना कोमल भाभी, दुर्दैवाने सब चाबियां हमारे घर के अंदर ही है. गैस पे कुकर रखा है, गैस चालू है और एक सीटी हो भी गई है. ओ गॉड, ज्यादा सीटियां बच गई ना तो कुकर फट सकता है. कुकर में बन क्या रहा है. यहाँ कुकर कभी भी फट सकता है और तुझे कुकर में क्या बन रहा है उसकी बड़ी है. हाथी भाई,
हाँ हर्ष, याद है ना मेरे कजन के यहाँ सिर्फ 8 सीटियों में कुकर फट गया था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी एक ही सीटी बची है। दूसरी बच गई। चिंता मत कीजिए बाजी भाभी, 2 ही बची है ना, अभी हमारे पास 6 सीटी का टाइम है। लेकिन ये अब्दुल कहाँ रह गया? पप्पू, काश तू पोपट होता तो सच में उड़कर बालकनी में पहुंच जाता। अच्छा, और फिर वहां जाकर कड़ी कैसे खुलता? इंसान बन के। अच्छा, मतलब कड़ी खोलने के बाद वापस उड़ के नीचे आता और नीचे आके इंसान बनता, ऐसे? अरे कड़ी खुल जाने के बाद पोपट बनने की क्या जरूरत है, वो चल के नीचे आ जाता। अब्दुल! हाँ, जल्दी आ, तोड़ गया। भिड़े भाई, सीधी आ गई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद, अब्दुल के आते ही सीधी आ गई। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। हाँ, शांति शांति। अरे अब्दुल, तुम भी कमाल कर रहे हो भाई। हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, तुमने सीढ़ी मेरे पे चढ़ा दी। सॉरी भिड़े भाई। ओ कोई गल नहीं अब्दुल, सीढ़ी आ गई ना, अभी हम लोग फटाफट ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों है? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। बेच दी? लोहे की सीढ़ी बेच दी? क्यों? सोसाइटी में फंड का प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं चाचा जी, वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। वो नई लेने से पहले पुरानी बेचने की क्या जरूरत थी? बहुत खाई रहती है आपको। हाँ? माधवी, उस वक्त भंगार का अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए बेच दी मैंने। ये देख। कोई गल नहीं पिड़ू, बेच दी तो बेच दी, और नई सीढ़ी क्यों नहीं ली यार? अरे ऐसे कैसे खरीद लेता सोड़ी, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। अरे बेचने के टाइम पे मीटिंग बुलाई थी। पोपटलाल, उस वक्त सोसाइटी में पैसे आ रहे थे भाई, जब सोसाइटी फंड से पैसे जाते ना तब मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग? सीढ़ी खरीदने के लिए मीटिंग? अरे सीढ़ी खरीद लेनी चाहिए ना। भिड़े मास्टर, तुम भी? चाचा जी, आप तो जानते हैं ना, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। देखा भाई भिड़े, तेरा परफेक्ट काम। घर की चाबी ले बिना ही निकल गया। पोपटलाल, मुझे क्या सपना आया था कि हम लोग ऐसे मुसीबत में फंसने वाले हैं? हाँ तो कोई भी मुसीबत कह के थोड़ी आती है। अहो, अभी सीटी के बारे में सोचिए। हाँ माधवी भाभी, पिड़ू, ओ भी टेंशन मत लो, अब्दुल सीढ़ी लेके आ गया ना, मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म। ओ पिड़ू, वो सारी चाबियां कितने हैं? थोड़ी, अभी दरवाजा खुलने के बाद चाबी की क्या जरूरत है? अरे हाँ, चलो जी चलो, फटाफट चढ़ जाते हैं। इसको जोड़ के वापस हाँ, दूसरे से शुरू करता हूँ। हाथी भाई ने पकड़ा है। अरे हाथी भाई थोड़ा अंदर जाइए। थोड़ा इस तरफ आइए। हाँ हाँ, चलो देखो देखो। ये अशी कशी आहे शिडी? ये सीढ़ी है क्या? अरे भाई सोडी, तू रहने दे भाई, ये सीढ़ी तेरा वजन नहीं उठा पाएगी। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। अहो, आपने टॉवेल पहना है। अरे हो, मगाशी सुटला होता। नहीं तो अभी मैं तो नहीं, आपको कौन बोल रहा है? नहीं मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ। नहीं चाचा जी, आपको कुछ हो गया तो हम लोग जेठा प्रा को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ चाचा जी, आप रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पर। सीढ़ी पर ही तो चढ़ना है, उसमें क्या है? बापू पर पहुंचे। तेरा वजन संभालने की। आप लोग जरा पकड़ना। तो मेरे हाथों में रहेगा। थोड़ा एक पाय जरा बढ़ती जरा। एक मिनट। देखो
कब बोला था तूने? तूने तो अभी खुद ही बोला था ना कि मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी पे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सीढ़ी मेरा वजन भी नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है ये सीढ़ी बीमार है, इसकी लकड़ी सड़ चुकी है, इस पे चढ़ना सेफ नहीं होगा। कैंसिल कैंसिल भाई, इस सीढ़ी पे चढ़ना कैंसिल। मेरा छाता कहाँ? छाता ये लो भाई छाता। अभी काम करते हैं, सीढ़ी की दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। क्या दिया पिड़ू? भाई ये बीच में कहीं पायदान अगर कमजोर निकला तो? अरे हाँ, माधवी भाभी, ऐसा हुआ तो मैं जम मार के थल्ले आ जाऊंगा, पर एक बार ट्राई तो करके देखें प्लीज। चलो आराम से संभल के, चलो चलो चलो। सोडे भाई के दिमाग का जवाब। थैंक यू कोमल भाभी जी। ओ माधवी भाभी, उन्हें तुझे टेंशन छाड़ दो, ये साइड मेरे को सीढ़ी की बहुत मजबूत लग रही है। उगड़दार देवा आता, उगड़दार देवा। आएगी बीबी सोड़ी, एक बार चेक कर ले भाई। चेक कर ले। ओए पिड़ो, तू बड़ा परफेक्ट बंदा है यार, चेक कर लेता हूँ। हाँ चल भाई। बोला था ना। अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये सीढ़ी बीमार है, समझ ही नहीं रही। ये नारायणा कहाँ से लाए अब्दुल से? अब क्या करें? पिड़ो, अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। सोड़ी तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तेरे पास और कोई आइडिया है? हाँ। अरे तो हम लोग सब मिलकर दूसरा आइडिया सोचते हैं ना। माधवी भाभी, अहो, दूसरा आइडिया ढूंढने के चक्कर में तीसरी सिटी। हाँ, बच गई सिटी। दोस्तों, तीसरी सीटी बच चुकी है, मामला गंभीर है। कमेटी मेंबर होने के नाते सोड़ी, मैं तुझे कहता हूँ दरवाजा तोड़ दे। ओह सोड़ी भाई। नहीं सोड़ी, अरे पोपटलाल क्या दरवाजा तोड़ दे भाई? अरे भाई, कुकर फट गया तो किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। मेरा मतलब है किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। और हमारे घर में तो नुकसान कंफर्म। एक आइडिया। अरे भाई जल्दी बोल। गोविंदा। गोविंदा? फिल्म स्टार गोविंदा आके यहाँ क्या करेगा? नहीं हाथी भाई, मैं वो फिल्म स्टार गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जन्माष्टमी में दही हंडी फोड़ने आता है ना ग्रुप, उसको भी गोविंदा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। अरे भाई वो गोविंदा ग्रुप यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब जॉब पे हो गए ना, सबको इकट्ठा करना फिर चढ़ाना, तब तक तो। अरे भाई माजा राजा, मैं उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हम गोविंदा बन सकते हैं ना, मतलब एक के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, बरोबर है, लवकर। चल मैं ऊपर चलना। नहीं छोड़ी, अरे तू मजबूत है भाई, तुम्हें नीचे होना चाहिए। आहो, आप नहीं है? नहीं मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मैंने तौलिया पहना है, मैं बेस में रहूंगा। हाँ। नहीं वो क्या है, वो अपना बेस मजबूत होना चाहिए, मतलब छोड़ी तू, मैं और हाथी भाई हम लोग तीनों नीचे रहेंगे। ऊपर पोपट जैसा कोई हल्का भी चढ़ सकता है। पोपटलाल जैसा क्यों? अब पप्पू ही चढ़ेगा। अरे पहले ये सीढ़ी को हटाओ। अभी गोविंदा मंदिर के ऊपर चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। संभाल के। चलो भैया आया पप्पू। ये चल जा। आजा झाड़ू पर। एक मिनट चाचा जी, जरा ये छाता रखेंगे। हाँ, संभालना। अभी तिजोरी में रख के आता हूँ। बच जाएगी। थोड़ा आगे आओ। वेरी गुड। घबराना मत, बिल्कुल शाबाश। धीरे धीरे। चल आजा। आराम से भाई। आराम से। वेरी गुड पोपटलाल भाई। हल्के से ऊपर जाओ। कोशिश करता हूँ मैं। अरे पोपटलाल संभालो। अरे पहले तू अंदर जा।
पोपटलाल यांचा काय झालं? सोडी 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 मारी भाभी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर ये किधर है? अरे पिड़ू ओए शर्मा अहमद आजा आजा। अरे वाह एकदम भाई सोडी की बेल्ट है। भिड़े तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। जाओ तुम दरवाजा खोलो जाओ। हाँ जल्दी जल्दी और जल्दी। पहले गैस बंद करो। हाँ चाचा जी वो जरा छाता दीजिए ना। अरे ऊपर छाते का क्या करेगा तू? हाँ वो छाते के बिना थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। लो हम लोगों को हमारी बीवी के बिना अधूरा लगता है, इसको छाते के बिना अधूरा लगता है, इसलिए अब तक कुंवारा तू। उसका छाता उसकी प्रेरणा होगी भाई। अरे सॉरी, छाता में प्रेरणा होता है। प्रेरणा दे दे उसकी गाड़ी फेंकना मत फेंकना फेंकना मत फेंकना। चाचा जी शांति से दे दे उसे नीचे से। आराम से रुक थोड़ा और ऊपर। बस खुश। मिल गया छाता? जा भी खोल जल्दी दरवाजा खोल। वाह सबसे पहले गैस बंद करो। अरे भिड़े दरवाजा अंदर से बंद है। अरे बाप रे अपने बालकनी का दरवाजा बंद किया था। पता नहीं। अरे क्या पता नहीं। परफेक्ट आदमी अभी तक तेरा एक भी काम परफेक्ट नहीं मिला। चाबी लेना भूल जाता है, सीढ़ी बेच देता है। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ ऊपर आया तो अभी ये बालकनी का दरवाजा बंद है। सॉरी पोपटलाल लेकिन मुझे सच में पता नहीं मैंने कब बंद किया था। बोलो तेरा किचन किस तरफ है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। हाँ करेक्ट उसी तरफ। अरे भाई तो ऐसे बोलना तेरे लेफ्ट में है, मरवाएगा। ओए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। पप्पू भी फंस गया ऊपर। हाँ तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दे तोड़ दे। नहीं थोड़ी तोड़ना मत, दरवाजा मत तोड़। अरे पिड़ू तुम ही नहीं है मारी भाभी। काश पोपटलाल तुम हथौड़ा होते तो दरवाजा तोड़ सकते। क्या बोल रहे हाथी भाई? अब मैं आपके लिए हथौड़ा बन जाऊं? ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 4 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है, कहीं कुकर फट न जाए। अरे बाप रे, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं नहीं पोपटलाल, अरे 4 सीटी नहीं हुई भाई, मादी सिर्फ 3 सीटी हुई है। नहीं 4 सीटी हुई है। नहीं मादी तुम भूल रही हो। पहली सीटी कब हुई थी? जब हम लोग सोडी के घर पे थे। हाँ। और बाकी की 2 सीटी हम लोग जब नीचे आए तब हुई है। ये हुई चौथी सीटी। अरे बच गई चौथी सीटी। अरे 3-4 के चक्कर में मेरे 12 बच जाएंगे। प्लीज मुझे नीचे उतारो। काश पोपट भाई अब बॉल होते तो हम लोग कैच कर लेते। अच्छा पहले पोपट फिर हथौड़ा अब बॉल। एक काम करता हूँ, मैं सीधा कुकर ही बन जाता हूँ और फट जाता हूँ, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। अरे क्या सही बात है आदि भाई, क्या सही बात है? ये सही बात है। गलत जगह पे सही बातें बोल देती हूँ। गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे सब लोग शांत हो जाओ, डिब्बे तू भी शांत हो जा। क्या क्या शांत हो जा? बिल्ली मास्टर खिड़की तो खुली होगी ना? वो अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी अंदर से। ये सब बंद करके है। वाह 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 वाह, परफेक्ट कुमार। मतलब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कूद जाता हूँ। पोपटलाल ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करो भाई, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ खड़ा रहा आती भाई तो पता नहीं और क्या क्या टूटेगा। आप फंस गया ये चाय के चक्कर में। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे नहीं पीनी मुझे चाय। तोड़े भाई, दरवाजा तोड़ दे। हाँ सोडी भाई दरवाजा तोड़ा। हाँ तोड़ दे भाई, तोड़ दे। नहीं सोडी, एक रास्ता और है। अब्दुल, वो तुमने चाबी वाले को फोन किया था ना, जो अपने घर में फंसा हुआ था, मतलब बंद किया था बीवी ने उसको, तो उसको पूछना फोन करके वापस कि बीवी वापस आई क्या, दरवाजा खुला क्या, पूछना प्लीज। हाँ वो अभी चाबी वाले को छोड़िए, कुकर फट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और काका काकू आ रहे हैं, उसका टेंशन अलग। और पोपट बाबू जी भी फंसे ऊपर।
ओए पोपो चिंता ना कर, अभी 4 सीटी का टाइम बाकी है। बच गई सीटी। अरे कहाँ बजे, कब बजे? अरे मैंने तो नहीं सुनी। हाँ पिड़ू, मैंने भी सीटी नहीं सुनी यार। अरे नहीं नहीं, मैं कुकर की सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी काका को आके मेरी सीटी बच गई।